दोस्तों नमस्कार। सनसनी न्यूज बहुत दिनों से चल रही है। चाइना, दबी कुचली आंखें वाले चाइना, जिनपिंग याद होंगे आपको। जिनपिंग के साथ साथ एक अच्छा गठबंधन, वो बेईमान इमरान पाकिस्तान की शान बना बैठा है, लेकिन बदनाम किए दे रहा अंतरराष्ट्रीय मंचों में उसकी बात, और साथ में चाइना की बात, और इनके साथ साथ आपके देश की भी बात, और इस देश की बात को बताने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी से जल्दी बहुत बड़ी बातें बताने जा रहा हूं। इंटरनेशनल राजनीति का जिक्र करते हैं हम, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की खबर देते हैं, किस तरीके से चाइना आकर बैठ गया लद्दाख में, और लद्दाख में बैठने की वजह क्या आपको बता दें। जैसे ही संसद में अमित शाह ने यह घोषणा की थी कि 370 हटा रहे हैं, और 370 हटाने के साथ साथ उन्होंने यह भी कह दिया था कि कश्मीर का वह क्षेत्र जो पीओके के पास, अर्थात पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में पाकिस्तान के पास है, या वो क्षेत्र जो चाइना के पास मौजूद है, साथ ही पाकिस्तान ने जो हिस्सा, पाकिस्तान ने कुछ चाइना को विशेष मदों के लिए दे दिया था उस हिस्से की, तो उन्होंने कहा लद्दाख और कश्मीर का यह क्षेत्र है, और यह क्षेत्र हम जान देकर लेकर रहेंगे। जिस दिन से यह बात की, उस दिन से जिनपिंग के सीने में सांप लौटने लगा। पीओके की इमरान खान की बौखलाहट बढ़ गई, गुपचुप मीटिंगें होने लगी, मीटिंगों का दौर आने लगा। पाकिस्तान की तो इतनी औकात नहीं कि मोदी से जाकर भिड़ जाएं, भारतीय सेना से भिड़ जाए, क्योंकि कई बार युद्ध में हमने दांत खटरे कर दिए, इनके सीना जला दिया, इनकी पगड़ी उछाल दी, पगड़ी को धूमिल कर दिया, पैरों से कुचल दिया। खत्तर इन्हें याद है, करगिल में रौंदा हमारी सेना में, यह सब याद है। पाक के इमरान दौड़े दौड़े जिनपिंग के पास पहुंचे, जिनपिंग को समझाया कि जल्दी करो वरना सब कुछ छिन जाने वाला है। वो रोड, वो सड़क जो आप बना रहे हैं अपने व्यापार के लिए, ग्वादर पोर्ट के लिए, उसको भी भारत छीन लेगा। भारत को महाशक्तियों का साथ मिला हुआ है, और दौड़ी दौड़ी ये चीजें, खबरें जैसे ही इमरान के द्वारा परोसी गई, जिनपिंग का माथा ठनक गया। उसे लगा कि अब समय आ चुका है, और कुछ समय बाद ही, उस समय से ही ये प्लानिंग चालू हो गई। और प्लानिंग चालू होने के साथ जिनपिंग ने अपनी पीएलए, जिसकी पतलून ढीली है और आपके सैनिकों ने कर दी, वो उस पीएलए को भेज दिया। उसने कहां पर, लद्दाख के एरिया में भारी जमावड़ा कर दिया, भारत से विवाद की स्थितियां बनाई, और भारत को डराना चाह रहा था। पूर्ववत कांग्रेस सरकारों के समय जैसा होता रहा कि वो आगे आते थे, आप पीछे जाते थे। एक एरिया बना रखा था जिस एरिया में बीच में दोनों सेनाएं टकराए ना, और इसके लिए जब भी कांग्रेस के समय शासन में जब सैनिक खबर दिया करते थे, वो कह देते थे एक काम कर रहे हो, जब पीएलए आगे आ गई तो तुम पीछे आ जाओ। ऐसी स्थितियां, वैसे भी कांग्रेस का हाल ऐसा ही रहा है। लेकिन हम यहां शासन सत्ता की बात नहीं करते, यहां बात करते हैं आपके स्वाभिमान की, आपके देशभक्ति की, आपकी सेना की, आपकी सरकार की तत्परता की। मोदी जी और अमित शाह के माध्यम से, आपके राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, इनके माध्यम से पूर्व अच्छी तैयारियां की गई। लगातार मोदी के द्वारा देश को सुदृढ़ किया जा रहा था, सेना को सुदृढ़ किया जा रहा था। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत भी इस मौके की फिराक में था। मोदी जी का यह प्लान था कि चाइना कुछ करे, और उस करने के लिए उन्होंने मौका दिया। जानकारियां मौजूद थी। मौका देने के साथ जिनपिंग ने सोचा कि हम सफल हो रहे हैं। यह मोदी की कूटनीति का परिणाम था, वो दिखाना चाहते थे। साथ ही जब जिनपिंग ने यह कदम उठाया, इमरान ने भी उसके साथ में हाँ मिलाया। अंतरराष्ट्रीय स्तर में लगातार एक लंबे समय से भारत की एक समस्या थी, चाइना के मार्केट को तोड़ा कैसे जाए, जिसकी भारत में पकड़ इतनी मजबूत हो गई है। इस चीज को समझने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर में एशियंस, दक्षिण एशिया की कंट्री में एक पावरफुल कंट्री बनकर कैसे उठा जाए, और जो लगातार मांग चल रही थी कि भारत क्यों नहीं चाइना का प्रतिकार करता, उन सारे मौकों को देखते हुए मोदी जी का यह मास्टर स्ट्रोक था जो भारी पड़ गया जिनपिंग पर। जिनपिंग सोचे बैठे थे कि भारत ने कुछ किया नहीं, भारत पहले से ही उस मौके को बना रहा था कि एक बार आप आ जाइए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन सारी चीजों को मैं रखूंगा, रखने के साथ एक ओपिनियन बनाऊंगा। जो आप हमारे बाजार में घुस चुके हैं, घर घर में घुस चुके हैं, वहां से भी निकालूंगा, देश की सीमाओं में उस हिस्से से भी निकालूंगा जो कभी तुमने छीन लिया था धोखेबाजी से। ऑलरेडी दबी कुचली आंखों वाले लोग धोखेबाज होते हैं, चाइना की ये फितरत रही है। माओ से लेकर जिनपिंग तक ये नीतियां इनकी चलती रही हैं। पीओके की भी स्थितियों को देखते हुए कि पीओके को भी हमें लेना है, हमने घोषणा की थी कि हम पीओके लेने ही वाले थे। पाकिस्तान, चाइना को लगा कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो पीओके बहुत जल्दी चला जाएगा। उनकी लाखों करोड़ों अरबों की योजना जो उन्होंने बना रखी है,
व्यापार के लिए एक मार्ग बनाने की, वह मार्ग भी चला जाएगा, खो देगा जिनपिंग उतर आया, उसने दिखाया कि हमारी सेना में ताकत है। उसे पता नहीं था कि भारत पहले से ही तैयार होकर बैठा है, दमदार बुलंद हौसलों के साथ, भारतीय सेनाओं के साथ। उन्होंने एक छद्म युद्ध लड़ने की कोशिश की और छद्म युद्ध में भारतीय सेना ने अपने धक्कों से, अपने बाजुओं से हड्डियां और गर्दनें तोड़ दी। किनकी? उन नाटे छोटे चाइनीज सैनिकों के। पीएलए कुछ नहीं कर सकी। जिनपिंग यहां तक बता नहीं पाए हमारे शेर सूरमाओं के बारे में। मोदी जी ने बताया 20 सैनिक गए, शहादत बलिदान की आंधी, जज्बा देश का बढ़ता चला गया। देश के युवाओं के साथ वीरता और बलिदान की कथाएं होने लगी। वहीं चाइना बता नहीं पाया कि उसके पीएलए के सैनिकों के साथ हुआ क्या, कितने मरे आज तक नहीं डिफाइन कर पा रहा। आज भी उसका ग्लोबल टाइम बताता है 5 और 7 मरे। ये सारी चीजें हैं और इंडिया सीधा सीधा बताता है कि बहुत गए। अमेरिका ने भी इस चीज की खबर जानकारी दे दी कि 60 से 70 गए। कई वहां के मीडिया रिपोर्ट से भी निकल कर आया कि सेना के बहुत सारे लोग मरे, इनके बारे में बताया नहीं। यहां पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मोदी जी ने एक और मास्टर स्ट्रोक का काम किया। उन पश्चिम के देशों को जो अभी तक सोच रहे थे सिर्फ अपना विरोध चाइना से बातों में दिखा देते थे, मोदी ने अपनी स्ट्राइक से, जिसे पहले डिजिटल स्ट्राइक में ऐप बंद किया, आप ऑलरेडी जानते होंगे, मोबाइल चलाने वाले हैं, कई ऐपों को बंद किया गया, डिजिटल स्ट्राइक की, मार्केट को बंद किया, कई सामग्रियों को बंद किया। भारत में जो लॉकडाउन की स्थिति थी, कोरोना वायरस में ऑलरेडी ये घिरा हुआ व्यक्ति जिनपिंग ऑलरेडी एक छद्म जिसे कहा जाए उसकी सत्ता की स्थितियों के साथ साथ जो इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर में भूमाफिया की संज्ञा दे दी, फ्रंटलाइन लीड किया। लद्दाख के सैनिकों को वीरता देने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राजनाथ सिंह गए, आपके सेना अध्यक्ष वहां पर कई बार पहुंचे, वायुसेना अध्यक्ष पहुंचे, सारे लोगों के साथ दौरा होते हुए प्राइम मिनिस्टर का भी दौरा हुआ और उन्होंने वहां एक चीज कही, हम कृष्ण को भी पूजते हैं और आदर्श चक्रधारी को भी मानते हैं। इन्होंने बता दिया कि आज विस्तारवाद का युग नहीं, विकासवाद का, और उससे सेना में, देश की जनता में विश्वास जगाया। आयुध अस्त्र शस्त्रों का भंडारण, मेक इन इंडिया के प्रोग्राम को और भी बल दिया। आपके देश के जो प्रोडक्शन थे उन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ के माध्यम से उसे विशेष बल दिया गया। सेना के आयुध अस्त्र शस्त्र मेक इन इंडिया के माध्यम से बढ़ाते हुए अंतरराष्ट्रीय समर्थन के साथ आज वह स्वर्णिम वक्त आ गया मोदी के हाथ में कि जो अपना ही इलाका था, जो कभी गैरों ने हथिया लिया था, आज उनसे लेने। और आज चाइना की हालत अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में कोरोना के कारण, इस स्थिति के कारण जो मोदी ने कर दी, वो स्थिति ऐसी है कि जिनपिंग कुछ भी नहीं कर सकते। इमरान के साथ जिनपिंग की हालत खराब है और आपको बता दूं वो दिन दूर नहीं जब पीओके आपके हाथ में होगा, आपके देश की सरहदों के साथ होगा। जिनपिंग दबी खुजली आंखें वालों की आंखें फोड़ दी जाएंगी, इमरान खान की हालत खराब हो जाएगी, वहां के बाजवा कुछ नहीं कर सकते। जिनपिंग के साथ साथ बाजवा भी कुछ नहीं कर सकते। उत्तर कोरिया जैसा देश जो इसके मित्र के रूप में चाइना के जाना जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता। रही बात तुर्की की, रही बात इमरान की, रही बात जिनपिंग की, ये कुछ नहीं कर सकते। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर में क्वाड देशों के संगठन के रूप में भारत के साथ पश्चिम के देशों के संगठन के रूप में, यूरोपीय देशों के संगठन के रूप में भारत की लगातार स्ट्राइक के रूप में, यहां तक कि आप देखें तो तिब्बत का क्षेत्र वो खड़े हो गए, हांगकांग आज खड़ा हो गया भारत के साथ, भारत का तिरंगा झंडा वहां लहरा रहा है और यह बता रहा है कि भारतीय पीछे नहीं। आज अमेरिका ब्रिटेन को छोड़कर भी भारत की तरफ सारे लोग देख रहे हैं और ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि भारत की जय जयकार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर में जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी ना भारत कर पाता, वो भारत ने कर दिया महज अपने कूटनीतिक प्रयोग से। और भारत ने चौतरफा घेरा है चाइना को, कूटनीति के मुद्दे में, कोरोना के मुद्दे में, अंतरराष्ट्रीय रूप से व्यापार के मुद्दे में। अब जिनपिंग घिरे हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथी अपाहिज साक्षी, जिन्हें इमरान खान की बात आती है, जो सेना की कठपुतली हैं और कुछ नहीं बाजवा जो दौड़ दौड़ कर जाते हैं, और कुछ नहीं उत्तर कोरिया जो खुद भुखमरी का शिकार बैठा हुआ है, जिनपिंग जिनके पास खाद्यान्न की कमी है, जहां पर बाढ़ें आ गई, कहते हैं दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद भी अपने गड्ढे पर गिरता है। और आपको बता दें भारतीय सेना का हौसला, बुलंद हौसला, सेना को खुली छूट देना, अंतरराष्ट्रीय स्तर में भारत का समर्थन, भारतीय सेना का पराक्रम जिसने कई चोटियों से ना सिर्फ इन्हें मारा, इनकी हड्डियां तोड़ी, इनके आयुध अस्त्र शस्त्रों की सारी तिलांजलि, इसकी धौंस को पानी बता दिया और यह भी बता दिया कि क्यों शेरशाह सवार ही उतरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या चलेंगे जो घुटनों के बल चले। चाइनीज पीएलए क्या चलेगा? ठीक है, 4-4 साढ़े 4 फुट के लोग
ये क्या भारतीयों का मुकाबला करेंगे? पंजाब द शेर, बब्बर शेर, शेर खालसा के रूप में भारतीय सैनिक जब सीधे टकराते हैं इनसे, ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रोने चीखने चिल्लाने के साथ। और आपने कई वीडियो अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे, जिन वीडियो में आपने देखा होगा कि लद्दाख में जैसे ही वहां के सैनिकों को भेजा जाता है वो रोने लगते हैं, चीखने और चिल्लाने लगते हैं। और क्यों ना चिल्लाने लगे? क्योंकि वो वन चाइल्ड पॉलिसी का शिकार रहा है चाइना एक लंबे समय से। एक ही बच्चा और एक ही बच्चे के साथ साथ वो बच्चे भी जबरन भेजे जा रहे हैं, जबकि भारतीय सेना स्वयं चयन करते हैं वीरता का, और चयन करने के साथ साथ बलिदान के लिए जाते हैं मातृभूमि की रक्षा के लिए, जहां देशभक्ति का जज्बा है सेना में, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति के रूप में सेना के रूप में लोग यहां आते हैं। और ना सिर्फ यहां पर शहादत के साथ पूरी जनता खड़ी होती है, लोग खड़े होते हैं। पीएलए के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उसने लगातार कुचला है अपने लोगों को ऑलरेडी। यहां पर लोकतंत्र और वहां पर साम्यवादी व्यवस्थाएं अगर आप देखेंगे, शासन सत्ता में वहां पर सेना का कोई विशेष स्थान नहीं, वहां जबरन सैनिक भेजे जाते हैं जो लाडले हैं माता पिता की। लड़ना उन्हें आता नहीं, एक लंबे दौर से चाइना कभी लड़ा भी नहीं। छोटे छोटे दोस्तों क्या अगर इतिहास उठाएं, चाइना जब भी सीधे किसी से भी वियतनाम से सीधा हुआ था, हारे थे ये ऑलरेडी। इससे भी पहले आप जानते हैं जापान ने एक लंबे समय तक इन्हें सताया, परेशान किया, बुरी स्थिति की दी। चाइना का इतिहास उठाकर देखेंगे तो युद्धों में इनकी स्थिति उत्तम नहीं है, ये तो धोखेबाजी चालाकी की कठपुतलियों के रूप में काम करते हैं। लेकिन भारतीय सेना का वीरता का परचम हमेशा से आप देखते आए हैं, और लगातार युद्धों से, पाकिस्तान से युद्ध होता रहा, हाल फिलहाल में करगिल का आपने जीता, छनम में युद्ध ऑलरेडी चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। उस युद्धों के साथ साथ ये सारी चीजें कंटिन्यू होती रहती हैं। इनके बावजूद भारतीय सेना लगातार तत्पर तैयार है, आयुध अस्त्र शस्त्रों के संचालन में निपुण है, दक्ष है। हमारी वायुसेना हो, थल सेना हो, नभ सेना हो, इन सारी सेनाओं के साथ साथ भारतीय लोगों का जज्बा देशभक्ति के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप देश के साथ, देश के सैनिकों के साथ, इनके लहू के साथ अपनी एक सोच में चाहिए मिलाइए आइडियोलॉजी। और चाइना और इमरान, इन दोनों का खेल जो इन्होंने बना रखा है, उस खेल को खत्म करिए। साथ में तुर्की और जो भारत के खिलाफ शामिल हुआ, मैं एक चीज बता दूं, मोदी है तो मुमकिन है। अगर आप पसंद करते हैं भारतीय सेना को, पसंद करते हैं मोदी जी को, देश के प्रति आपके अंदर अगर जज्बा है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, साथ आइए और हाथ में हाथ मिलाइए, सरकार का साथ दीजिए, आपकी सेना का साथ दीजिए। इन प्रोडक्शनों से दूर होइए, इन भ्रामक मीडियाओं से दूर होइए, सिर्फ वतन के लिए सोचिए, वतन के लिए लाइक करिए। चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, साथियों, अपने भाइयों जो आपके पड़ोस से हैं, उनका साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।